Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Divya from SDK Classes. जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्लास 12th के सेकंड चैप्टर को पढ़ा था, आज हम उसका सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट पार्ट हम अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। किसी को भी देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सारे 12th क्लास की वीडियोस का, तो आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। वरना प्लेलिस्ट भी बन चुकी है हमारे चैनल पर क्लास 12th की इंग्लिश की, तो आप उसमें भी जाकर चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अपने सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। देखते हैं क्या हमारे सेकंड पार्ट में। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जो हमारा सेकंड पार्ट का नाम है कह सकते हैं, वो क्या है? आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। वो क्या करना चाहता था? वो ड्राइव करना चाहता था एक कार को। कौन? मुकेश। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इस स्टोरी में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मुकेश नाम के लड़के के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका सेम जो हमारा साहिब नाम का बच्चा था उसकी तरह ये जो मुकेश है उसका भी बचपन छिन गया। अब वो हम देखेंगे कि किस वजह से, हमने साहिब का तो देख लिया था कि किस वजह से उसका बचपन छिना, पर अब हम देखेंगे इस स्टोरी में कि मुकेश का किस वजह से उससे उसका बचपन दूर हो गया। पहले हम छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि लाइन टू लाइन पढ़ने से पहले आप सभी को थोड़ा सा आइडिया रहे कि हम क्या पढ़ने वाले। बेसिकली इस स्टोरी में एक मुकेश नाम का बच्चा है जो कहाँ रहता है? फिरोज़ाबाद में रहता है। और वो क्या काम करता है? बैंगल्स मेकिंग का। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि फिरोज़ाबाद एक छोटा सा टाउन, कह लो कि एक छोटा सा टाउन है जो किस लिए फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड में? बैंगल्स मेकिंग के लिए, मतलब चूड़ियाँ या कड़े बनाने के लिए। ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए या इंडिया में देखा जाए तो जो जितनी भी इंडिया के अंदर लेडीज़ हैं उन सब के लिए जो भी बैंगल्स, मतलब कड़े, चूड़ियाँ, अलग अलग टाइप की जो भी बनाई जाती है वो सारी फिरोज़ाबाद में बनाई जाती हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट शेप्स की। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा मुकेश नाम का बच्चा है वो भी क्या है? बैंगल्स मेकिंग में ही है। जैसे कि होता है ना, बहुत पहले के टाइम पे क्या चलता था कि जो उनकी फैमिली और उनकी भी फैमिली जो काम करते आते थे वही क्या थे, उनके बच्चे भी उसी काम को फॉलो करते थे। तो सेम वैसा ही चल रहा था कि मुकेश के पेरेंट्स ने भी वही काम किया, और जो मुकेश के पेरेंट्स के भी पेरेंट्स थे, मतलब मुकेश के दादा दादी, उन लोगों ने भी इसी काम को फॉलो किया था। इसलिए मुकेश को भी मजबूरी में इसी काम को करना पड़ रहा था, बैंगल्स बनाने पड़ रहे थे, जबकि उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था बैंगल्स बनाने में। दैट मीन्स वो कोई इंटरेस्टेड नहीं था कि यार मुझे बैंगल्स वाला काम करना है जो उसके पेरेंट्स करते थे। वो क्या था कि नहीं, मेरा एक अलग सपना है कि मुझे कार चलानी है। दैट मीन्स उसका एक अलग ही ड्रीम था कि मुझे एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना है जिसमें मैं क्या, बहुत सारी कार चलाऊँगा। उसके पास कार्स का ड्रीम कहाँ से आया? उसे कार का ड्रीम जो दिखा, वो एक बार कहीं जा रहा था तो उसे रोड्स पर क्या कार आती जाती दिखी कुछ, तो उसने क्या सोचा कि यार मुझे भी ये कार चलानी सीखनी है, मुझे भी कार चलानी सीखनी है, मुझे ये बैंगल्स नहीं बनाने। क्योंकि उसमें उसका शुरू से ही कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक तो बैंगल्स बनाना यार देखो बहुत बारीकी वाला काम है, और छोटे छोटे से बच्चे, 7-8 साल के बच्चे इन कामों को कर रहे हैं। उनकी आई साइट कितनी वीक हो रही है, उनका सच में ही एक जो बचपना होता है वो सारा छिन जा रहा था। बाकी अब हम चैप्टर देखते हैं लाइन टू लाइन कि हमारे ऑथर क्या बताने वाले हैं मुकेश के बारे में, किस तरीके से मुकेश का बचपन छिना। तो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश क्या है, खुद को अपना ही मास्टर मानता है और अनाउंस करता है क्या कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा एक दिन, बहुत जल्दी। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार? आई आस्क। अब आई आस्क में कौन है? हमारी ऑथर। हमारी ऑथर मुकेश से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इसके बारे में, कार्स के बारे में कुछ भी पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव, ही आंसर। वो जवाब देता है कि मैं कार को चलाना सीख लूँगा। अभी तक मुझे नहीं पता कार के बारे में, बस मैंने सोच लिया कि मुझे मोटर इंजीनियर बनना है, पर मैं क्या कार चलाना सीख लूँगा बहुत जल्द।
लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, और बिल्कुल उसकी आंखों में सीधा देख के, जैसे हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किसी की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, सेम उसी तरीके से हमारा जो मुकेश बच्चा था वो भी हमारी ऑथर से क्या बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट के साथ कह रहा था कि वो भी क्या करेगा, कार चलानी सीख लेगा बहुत जल्दी, सारी चीज़ें सीख लेगा, क्योंकि उसका ड्रीम बिल्कुल सोच रखा था, माइंड सेट था पूरा कि उसे क्या मोटर मैकेनिक ही बनना है। His dream looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town फिरोज़ाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। अब क्या है, जो उसका ड्रीम्स था वो पूरा दिख रहा था उसकी आंखों में चमचमाता हुआ, और वो कहाँ रहते थे, एक टाउन में रहते थे जिसका नाम क्या था, फिरोज़ाबाद, जो किस लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए फेमस है, चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। अब ऐसा तो है नहीं कि फिरोज़ाबाद में सिर्फ मुकेश की फैमिली रहती थी, और भी बहुत सारी फैमिलीज़ रहती थी, तो जो रेस्ट ऑफ द फैमिलीज़ वहाँ पर रहती थी वो सारे क्या करते थे, सब बैंगल्स बनाने में ही इंगेज थे, मेकिंग बैंगल्स। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फ्यूरेंसेस welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. That means यहाँ बताया गया है कि इंडिया का जो सेंटर है वहाँ पे क्या है, जितनी भी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे क्या है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री दैट मीन्स जो ग्लास को, कांच के टुकड़ों को मेल्ट कर करके एक डिफरेंट शेप में बनाती है, जिससे वो क्या बना सकते हैं, अपने बैंगल्स में उन्हें लगा सकते हैं डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो वहाँ की एक इंडस्ट्री थी, और बहुत सारी फैमिलीज़ क्या बहुत जनरेशन्स से, मतलब जैसे मान लो मुकेश है, मुकेश के पापा ने वही काम किया, मुकेश के दादाजी ने वही काम किया, और मुकेश के परदादाजी ने भी वही बैंगल्स का काम किया। तो ये क्या था कि जनरेशन टू जनरेशन वही काम चलता आ रहा था, और वो क्या कर रहे थे, ऑल ओवर जितने भी हमारे पूरे इंडिया में वुमेन्स हैं उन सब के लिए क्या चूड़ियाँ बनाते थे, कभी कांच को मेल्ट करके बनाते थे, कभी किसी और डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स ले लिए या बीड्स ले लिया, अलग अलग चीज़ों को वो यूज़ करके हर दिन अलग अलग बैंगल्स बनाते थे। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम, मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक फैमिली थी। भाई मुकेश भी तो फिरोज़ाबाद में ही रहता है ना, तो उसकी फैमिली भी तो वहीं की होगी, वो लोग भी बैंगल्स का काम ही करते थे। नन ऑफ दैम नो दैट it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature in digging cell without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children. That means कि जो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि अगर वहाँ पे क्या हो जाए, एक कानून लगाया जाए, देखा जाए तो आज के टाइम पे क्या है, चाइल्ड लेबर एक इलीगल है, ठीक है। कोई भी अगर चाइल्ड लेबर करवाता है तो वो क्या है, इलीगल माना जाएगा, उस पर केस हो सकता है, उसे जेल हो सकती है। तो सेम वो भी ऑथर कहती हैं कि अगर वहाँ पे आकर कोई देखे तो क्या होगा कि वो क्या होगा, इलीगल माना जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे वहाँ पर। और कैसे इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, जहाँ पर ग्लास का, कांच का काम होता था, कांच को बहुत हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करा जाता था, पिघलाया जाता था, और तब उससे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी, जिसमें ना तो कोई एयर होती थी और ना ही कोई लाइट होती थी। अगर ये लॉ इन्फोर्स कर दिया जाए वहाँ पे तो करीबन 20,000 बच्चों की ज़िंदगी बच सकती है उस चीज़ में। दैट मीन्स सोचो कि 20,000 तो सिर्फ बच्चे हैं जो इस काम में इंगेज थे। आउट ऑफ द हॉट furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of the eye. That means यहाँ कहाँ गया है कि उन्हें जो वो काम करना होता था वो एक छोटे से कमरे में काम करना होता था जहाँ पे बहुत छोटी सी लाइट होती थी। That means जो दिन की, पूरे दिन की रोशनी होती थी, उन बच्चों को उस रोशनी से दूर रखा जाता था और एक कमरे में छोटी सी लाइट की रोशनी में उन्हें पूरा काम अपना करना होता था। बैंगल्स जो भी बनाने होते थे, डेकोरेशन का जो भी सामान बनाना होता था, वो उन्हें सिर्फ उसी रूम में करना होता था।
Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. अब क्या है, मुकेश चमचमाती हुई आंखों से ऑथर से कहते हैं कि आप मेरे घर चलिए, मेरा घर रिबिल्ट रिनोवेशन हुआ है या रिनोवेट हुआ है, तो आप मेरे घर चलिए, मेरे घर को देखिए. We walk down straggling lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a privileged stage. That means अब जो हमारी ऑथर हैं वो क्या कर रही हैं, जिस जगह पर वो थी वहाँ से और उनके घर तक का एक पूरा डिस्क्रिप्शन बता दे रही हैं कि क्या क्या उन्होंने वहाँ पर देखा. उन्होंने देखा जब वो जा रही होती हैं मुकेश के साथ, तो वो देखती हैं कि वहाँ का जो सड़कें कह लो या नालियाँ कह लो, वो क्या कूड़े कबाड़े से क्या थी, भरी हुई थी, बंद थी और बहुत गंदा सा एरिया था. बहुत सारे जो पुराने घर थे, मतलब बहुत पुराने टाइम के घर बने हुए थे, बिल्कुल पुराने ज़माने के, कोई रिबिल्ट जैसा नहीं शो हो रहा था वहाँ पर. और वहाँ पे क्या उनके जो वॉल्स होती थी वो कैसी होती थी, टूटी हुई थी, तिड़की हुई दीवारें थी, बहुत पुराने टूटे फूटे से गेट थे, कोई भी विंडो नहीं थी वहाँ पर. और क्या था, फैमिलीज रहती थी, ह्यूमंस फैमिलीज रहती थी. दैट मीन्स घर बहुत छोटे छोटे थे और नंबर ऑफ पीपल्स या नंबर ऑफ मेंबर्स उनकी फैमिली के बहुत ज़्यादा थे, जिसमें वो सब एक साथ इकट्ठा रहते थे. साथ ही साथ ह्यूमंस के साथ वहाँ पे कौन रहता था, एनिमल्स भी रहते थे. दैट मीन्स अब हम इसे समझते हैं कि मुकेश हो गया बच्चा, मुकेश का भाई बहन मम्मी पापा वो सब हो गए, वो लोग साथ में रहते थे, चाचा चाची साथ में रहते थे, एक जॉइंट फैमिली सी साथ में रहती थी. साथ ही साथ क्या था, उनके साथ उनके पेट एनिमल्स भी रहते थे, जैसे काऊ, डॉग, कैट, ये सारे एनिमल्स क्या थे उनके साथ रहते थे. दैट मीन्स एक बहुत ज़्यादा सफोकेटेड एरिया था जहाँ पर नंबर्स ऑफ पीपल्स एंड नंबर्स ऑफ एनिमल्स एक साथ रहते थे. कोई भी साफ सफाई जैसा नहीं था माहौल, बहुत अनहेल्दी और बहुत ही गंदा सा माहौल था. He stops at the door of one such house. अब वो क्या फाइनली अब एक दरवाजे के पास जाकर रुकते हैं. Bangs a wobbly iron door with his feet. अब वो क्या सबसे पहले तो गेट खटखटाता है और उसके बाद अपने पैर से उस गेट को धक्का मारकर खोल देता है. वो गेट भी क्या था, बहुत टूटा फूटा सा और पुराना सा था. एंड पुशेज इट ओपन, और वो क्या पैर मारकर उसे खोल देता है. वी एंटर अ हाफ बिल्ट सेक. वो क्या आधे बने हुए घर में जाते हैं. इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove over which sides a large vessel of sizzling spinach leaves. वो क्या देखता है कि ये घर के एक पार्ट में क्या था, सूखी हुई घास पड़ी हुई थी सूखी हुई, और क्या था उस पर फायरवुड मतलब लकड़ी जली हुई थी. और वो क्या कर रहे थे, खाना पका रहे थे. बहुत बड़े बड़े से बर्तन रखे हुए थे उस लकड़ियों के, उस घासों के ऊपर, जिसमें क्या पक रहा था, स्पैनिश लीफ, पालक की पत्तियाँ क्या हो रही थी, उबल रही थी या पक रही थी. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेट्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स. और जो एल्युमिनियम की बड़ी बड़ी थालियाँ क्या थी, ज़मीन पर रखी हुई थी, जिसमें अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स कटी हुई थी. ठीक है. A fair young woman is cooking the evening meal for the whole family. अब क्या एक यंग वुमेन क्या कर रही थी, खाना बना रही थी पूरी फैमिली के लिए, पूरे परिवार के लिए. Through eyes filled with smoke she smiled. और उसकी आंखें किससे भरी हुई थी, धुएं से भरी हुई थी, क्योंकि वो चूल्हे पे खाना बना रही थी. तो जब लकड़ियों में से धुआं उड़ता है तो क्या होता है, वो धुआं हमारी आंखों में लगता है और आंसू आने लगते हैं. तो सेम वही था, वो यंग लेडी के आंखों में भी आंसू थे धुएं की वजह से, पर वो क्या थी, उसकी फेस पर एक अलग ही स्माइल थी, वो खुश थी उस चीज़ को कर कर. शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर्स ब्रदर. वो कौन थी, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी. दैट मीन्स वो मुकेश की क्या थी, मुकेश की भाभी थी, जो खाना बना रही थी पूरी फैमिली के लिए. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स
वो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही थी एज में, ऐसी लग रही थी कि बहुत कम ही एज में जैसे शादी कर दी गई हो। शी हैज़ बिगिन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। दैट मीन्स यहाँ उन्होंने कहा है कि ऑथर ने बताया है कि उन्हें बहुत कमांडेड रेस्पेक्ट दी जा रही थी, क्योंकि वो क्या थी, अपनी फैमिली में सभी लोगों को ध्यान रखती थी। उनकी फैमिली में कौन कौन थे? मुकेश था, मुकेश का बड़ा भाई था और मुकेश के पापा थे। ये 3 लोग थे जिसका मुकेश की भाभी पूरे अच्छे से ध्यान रखती थी सबका, सबके लिए खाना बनाती थी और सबके माइंड में एक अलग ही रेस्पेक्ट थी उनकी भाभी के लिए। ठीक है, अभी तक फाइनली हमें क्या उनके 4 मेंबर्स के बारे में बताया गया है। मुकेश, मुकेश के बड़े भाई, मुकेश की भाभी और मुकेश के पापा। इन सब के लिए खाना कौन बनाता था? मुकेश की भाभी बनाती थी, जो बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि उनमें कोई ईगो या एटीट्यूड था, बहुत नॉर्मल से थी, बहुत नॉर्मली वो काम करती थी, रेस्पेक्ट के साथ। सभी रेस्पेक्ट करते थे बहू के तौर पे या डॉटर इन लॉ, मतलब जो ससुर थे वो भी बहुत अच्छे से उसे बहू मानते थे और बहुत रेस्पेक्ट करते थे। When the older man enters, जब एक बूढ़ा आदमी एंटर करता है घर में, she gently withdraws behind the broken wall and brings her well closer to her face. अब यहाँ पे ओल्डर मैन से किसकी बात हुई है? मुकेश के पापा की। अब मुकेश की जो भाभी हैं, तो मुकेश के पापा मुकेश की भाभी के क्या लगेंगे? ससुर लगेंगे। दैट मीन्स जब उसकी भाभी के ससुर एंटर करते हैं घर में, तो जो मुकेश की भाभी होती हैं वो क्या कर लेती हैं? दीवार के पीछे जाके छुप जाती हैं। जो टूटी फूटी सी दीवार थी उसके पीछे जाके छुप जाती हैं और उनसे क्या कर लेती हैं? वेल मीन्स घूंघट कर लेती हैं अपने चेहरे पर। दैट मीन्स पुराने टाइम में होता था कि जो बहुएं होती थी वो सिर्फ क्या अपने हस्बैंड को छोड़कर बाकी सबसे क्या करती थी? पल्ला करती थी, चाहे वो उसमें उनके ससुर आ जाएं या जेठ हो या कोई भी ऐसा पर्सन हो जो उससे बड़ा हो, वो उन सब के आगे क्या करती थी? पल्ला करती थी, घूंघट कर लेती थी और छिप जाती थी। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। सेम वही चीज़ बताई कि ऐसा वहाँ का कस्टम था, रिवाज था कि जो डॉटर इन लॉ मतलब जो भी बहू होगी वो क्या करेगी? किसी भी बड़े मेल पर्सन से घूंघट कर लेंगी। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। और जो वो एल्डर था, मतलब जो वो मतलब मुकेश के पापा थे, वो भी क्या थे? एक बैंगल मेकर ही थे। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house and his 2 sons to school. तो बताया गया है कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक बहुत मेहनत के काम किए। पहले उन्होंने क्या एज अ टेलर लेबर का काम किया, देन उन्होंने क्या बैंगल मेकिंग का काम किया, पर वो इतने सक्षम नहीं हो पाए कि वो अपने घर को रिनोवेट करवा सके या अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज सके। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज टीच दैम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उन्होंने हमेशा क्या बताया? उन्हें किस चीज़ की टीचिंग दी है कि किस तरीके से वो बैंगल बना सकते हैं, क्योंकि मुकेश के पापा को क्या काम आता था? सिर्फ बैंगल्स बनाने का काम आता था। तो वो अपने बच्चों को भी वही बताते थे कि बैंगल्स किस तरीके से बनेंगे। It is his karam, his destiny, says मुकेश ग्रैंड मदर। अब मुकेश की दादी क्या कहती है कि यही शायद इनके कर्म थे पिछले जन्म के, या यही इनके डेस्टिनी थी कि इन्हें ये बैंगल्स का काम करना पड़ रहा है बहुत सालों से। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the grass of bangles। क्योंकि उन्होंने देखा था, मतलब उसकी दादी बता रही है कि मैंने तुम्हारे दादाजी को भी सेम अंधे होते हुए मरता हुआ देखा था, क्योंकि वो भी क्या करते थे? पॉलिश करते थे बैंगल्स, ग्रास ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स को चमचमाते थे। सेम उन्हें भी मैंने बैंगल्स बनाते हुए, उन्हें चमचमाते हुए, पॉलिश करवाते हुए देखा है, जिसकी वजह से वो उनकी डेथ के टाइम पर वो क्या कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे, अंधे हो चुके थे, उन्हें कुछ नहीं दिखता था और एट द एंड वो मर गए।
कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? क्या कभी भी भगवान उनकी मदद नहीं कर सकते? क्या हमेशा उन्हें इसी तरीके से जीना पड़ेगा टूटे हुए घरों में? शी इम्प्लाइज born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। वो कहती है कि ऐसी जगह पर जन्म लेना कोई भी कास्ट तो नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पे बैंगल्स बनाने के लिए कोई कास्ट इम्पोर्टेंट नहीं थी। पर हर दूसरा घर में देखा जाए तो हर एक दूसरे घर में, दूसरे यार्ड में, हर एक अलग अलग घरों में, अलग अलग स्ट्रीट में फिरोज़ाबाद की सभी लोग क्या करते थे? बैंगल्स का काम ही करते थे। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yard, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। दैट मीन्स उन्होंने बताया कि बैंगल्स तो वो लोग बहुत अलग अलग कलर्स के, अलग अलग टाइप के बना लेते थे, जैसे कि सनी गोल्ड, सूरज का जो गोल्ड वाला कलर होता है उसका बना लिया, पैडी ग्रीन कलर का, रॉयल ब्लू कलर का, पिंक, पर्पल, और भी बहुत सारे तरीके के उन्होंने कलर्स बनाए। किन कलर्स को मिलाकर? जो हमारे 7 रेनबो के कलर्स होते हैं उन कलर्स को मिलाकर उन्होंने क्या अलग अलग डिफरेंट कलर्स बनाए, जिसके उन्होंने कॉम्बिनेशन अपने बैंगल्स में रखे। 4 व्हील्ड के हैंडक्राफ्ट होते थे, मतलब वो सारी चीज़ें अपने हाथों से बनाते थे। तो जो भी पुश्ड होते थे यंग मैन, वो क्या करते थे? उसे एक सिंगल लाइन में बनाते थे पूरे टाउन में। दैट मीन्स जो पूरे टाउन के जो मेल पर्सन्स होते थे वो थोड़ा हैवी वर्क करते थे एज़ कम्पेयर टू लेडीज़, जो या कह सकते हैं कि जो उनके बस का काम होता था सिर्फ वो उतना ही करते थे। And in dark hutments, next to lines of flames of twinkling oil lamps, sit boy and girl with their fathers and mothers, welding pipes of colored grass into circles of bangles। That means बताया गया है कि अंधेरे में बहुत हल्की सी लाइट, फ्लेम बहुत तो हल्की सी, जैसे मोमबत्ती में से वो फ्लेम निकलती है ना, सेम तरीके की बताई गई है कि वो ऑयल के लैंप में, तेल के जो होता है उसमें लैंप में, तेल वाले लैंप में लाइट जलाकर क्या वो लोग कर रहे थे? बॉयज़ गर्ल्स क्या अपने फादर मदर के साथ बैठे हुए थे और वो लोग क्या कर रहे थे? वेल्ड कर रहे थे पीसीस को अलग अलग कलर के, किसमें? बैंगल्स में, सर्कल में। दैट मीन्स कि वो लोग क्या कर रहे थे? रात के टाइम पर भी, अंधेरे में भी बैंगल्स बना रहे थे। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू लाइट आउटसाइड। उनकी क्या आंखें अंधेरे में इतनी ज़्यादा एडजस्ट हो गई थी कि उन्हें उजाले में कोई भी वो काम ठीक से नहीं कर पाते थे। दैट मीन्स उन्हें बहुत कम लाइट की आदत पड़ गई थी। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकेम एल्डर। इसी वजह से क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे जैसे ही वो एडल्ट होते थे वो उनकी आईसाइट क्या होने लग जाती थी? बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाती थी और वो एक ब्लाइंड होने के कगार पर पहुंच जाते थे, अंधे होने की कगार पर। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता नाम की लड़की है जो क्या पिंक कलर की ड्रेस पहने रखती है। सिट अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, एक यंग वुमेन एल्डरली वुमेन के साथ बैठी हुई होती है। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, काम कर रही होती है वो भी ग्लास का। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स of machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag auspiciousness in marriage। That means उसने बताया कि उसके हाथ किस तरीके से चल रहे थे, जैसे कि किसी मैकेनिक के चलते हैं। तो वो क्या करती है? जैसे टोंग्स को घुमाते हैं, कोई भी मैकेनिक क्या टोंग्स को घुमाता है, उसी तरीके से उस लड़की के हाथ चल रहे थे और वो ये समझ पाए कि उसे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। ये किस चीज़ का सिंबल है? जो वुमेन सुहाग, मतलब ये क्या है? जो जिन वुमेन्स की शादी हो जाती है तो वो उनका सुहाग का एक सिंबल होता है, वो बताया गया जो उनके मैरिज के बाद ही उन्हें प्रॉपर एक अच्छे से शो करा जाता है। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil
her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride. और उसी लड़की को वो कुछ दिनों बाद देखती हैं अचानक से एक दिन कि वो क्या रेड कलर के एक साड़ी से उसने अपना क्या घूंघट कर रखा था, चेहरा छुपा रखा था, और हाथ क्या थे उसके मेहंदी से लाल हुए हुए थे, मतलब मेहंदी लगी हुई थी जैसे शादियों में लगती है। लाल बैंगल्स पहन रखे थे उसने अपने कलाइयों पे। दैट मीन्स वो अब क्या बन गई थी, एक दुल्हन बन चुकी थी। दैट मीन्स उस बच्ची की शादी हो चुकी थी क्योंकि उसने घूंघट कर रखा था और उसके हाथों पे दुल्हन वाली मेहंदी लगी हुई थी लाल रंग की, लाल चूड़ियाँ पहन रखी थी उसने अपने हाथों में जैसे एक दुल्हन पहनती है। Like the old woman beside her who became one many years ago, she still has bangles on her wrist but no light in her eyes. वो एक देखती हैं उधर के एक बूढ़ी सी औरत है, वो बहुत सालों से इसी काम को कर रही है बैंगल्स के, पर वो हमेशा अपने हाथ में बैंगल्स पहने रखते हैं जबकि उनकी आँखों में कोई भी रोशनी नहीं है। दैट मीन्स वो लेडी भी अंधी हो चुकी हैं। एक वक्त सर बार खाना भी नहीं खाया। She says in a voice drained of joy. वो क्या एक आराम से थोड़े से इमोशनल थोड़ी सी खुशी सी होकर बोलती है कि एक वक्त का ठीक से खाना भी नहीं मिलता है, एक वक्त का हम लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते हैं, पर फिर भी उन्हें एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन था कि वो लोग एक ठीक काम कर रहे हैं, ब्लाइंड है तो क्या हो गया। माँ का जो रिचुअल था मोस्ट ऑफ द लोग उसी काम को करते थे तो उन्हें उस चीज़ की हैबिट थी। She has not enjoyed even one full meal in her entire life. उन्होंने कभी भी एक टाइम का भी पूरा खाना अच्छे से एंजॉय करके नहीं खाया है। दैट मीन्स उन लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वो एक टाइम का खाना अच्छे से खा सकें। That is what she has raped. Her husband, an old man with a flowering beard, says, I know nothing except bangles. वो क्या कहती है, क्योंकि उसका रेप्ड हो गया था, दैट्स वाई जो उसका हस्बैंड था वो क्या कहता है कि वो सिर्फ क्या कर सकता है, फ्लावरिंग बेड कर सकता है, मतलब कि वो बैंगल्स को छोड़कर किसी और काम को नहीं कर सकता क्योंकि उसे किसी और काम के बारे में पता ही नहीं है। All I have done is make a house for the family to live in. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. पर वो क्या कर देता है, अपनी फैमिली के रहने के लिए घर बना देता है, जो कि लोग सुनते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कि इस चीज़ को अचीव करने में अपनी पूरी ज़िंदगी में फेल हो जाते हैं, तब उन लोगों की इतनी कमाई नहीं हो पाती कि वो पूरी ज़िंदगी में भी अपनी फैमिली के लिए एक घर ले सके। तो वो वही चीज़ कह रहा है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए एक घर तो ले लिया था, इतना सक्षम मैं, इतना कामयाब मैं हो गया था, काबिल हो गया था कि एक घर ले सकूं अपनी फैमिली के लिए, उन्हें एक छत दे सकूं उनके सर पर। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। वो रोते हुए बताते हैं कि उनके पास पर इतने पैसे नहीं थे, सिर्फ घर बनाने ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे भी एक मैटर करता है उनके पूरे दिन के खाने के लिए, रहने के लिए, जो कि नहीं था उनके पास। उनका जो बैंगल्स बनाने का था सिर्फ वो लोग वही काम करते थे और वो इतना इनफ नहीं था कि वो उनके लिए खाने का भी पूरे दिन का इंतज़ाम कर सकें। द यंग मैन एंचो द लिमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। जो उनके बच्चे थे उनमें से बड़ा वाला तो था उनके साथ, पर जो छोटे वाला था वो क्या उन्हें छोड़कर दूसरी जगह चला गया था टाइम से ही। अब मतलब जैसे होते हैं ना कि बच्चे चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए कहीं और बाहर। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. ईयर्स हो गए थे उनके माइंड में ये सोचते हैं, और उनके सारे जो भी नए नए इनिशिएटिव आइडियाज़ थे या जो उनकी सपने देखने की एबिलिटी थी वो सब क्या हो गई थी, किल्ड हो गई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी या मर गई थी। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव। उन्हें कहते हैं कि आप लोग इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव क्यों हो, खुद से एक ऐसी चीज़ ऑर्गेनाइज करो। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen
who taped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones. वो कहते हैं कि हम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स बनाते हैं यंग मैन का जो फॉलन हो चुके हैं, अपने एक सर्कल को छोड़ के काम को ख़त्म कर सकें, जो बिचौलिया जैसे होते हैं, जैसे कि उनके फादर हो गया, फोर फादर मतलब ग्रैंड पेरेंट्स कह सकते हैं. इवन इफ अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उन सभी को एक साथ करते हैं, तो हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं. Who will be howled by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say, कहते हैं कितना सारा इलीगल काम होता है, आप में से कोई भी एक्शन क्यों नहीं लेता है? अगर इलीगल काम के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेंगे तो उन्हें मारा जाएगा, उन्हें जेल होगी. दैट मीन्स वो एक सेफर हो पाएंगे. देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम. उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं था जो उन्हें गाइड कर सके. नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली. कोई भी कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें अलग अलग घटी जा रही हैं कोई देखने वाला नहीं होता था. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. और उनके फादर्स इतने थके हुए होते थे जितने वो, मतलब बचपन से ही वो लोग क्या इस काम को करते, तो एक एडल्ट एज में जाके वो लोग प्लांट की कंडीशन में हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कोई भी अपने बच्चों की या किसी की भी हेल्प नहीं कर पाते. They tugged endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वो क्या, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते, बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो अपना स्पायरल मूव्स को ख़त्म कर सकते हैं. पॉवर्टी से क्या एक थोड़ा सा अपग्रेडेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, थोड़े से लालची होकर अपने लिए इनजस्टिस को ख़त्म करें. लिसन टू दैम. सब ध्यान से सुनो. आई सी 2 डिस्ट्रिक्ट्स वर्ल्ड. उसने कहा कि मैंने वर्ल्ड में 2 डिस्ट्रिक्ट देखे. वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. कहती है मैंने वर्ल्ड में 2 डिस्ट्रिक्ट देखी हैं ऐसी जो गरीबी से जूझ रही थी बहुत ज़्यादा. एक में देखा था कि कास्ट का जो था उनके ऊपर, वो किस कास्ट में जन्म ले रहे हैं, वो चीज़ उनके काम पर इफेक्ट डाल रही थी. दूसरे में उन्होंने देखा कि कैसा सर्कल था बिचौलियों का, पुलिसमैन्स का, कीपर्स का, लॉ का और अलग अलग पॉलिटिशियंस का, कि उन लोगों को कैसे भी जस्टिस नहीं मिल पा रहा था. मतलब वो सारे लोग इतने होते हुए भी क्या थे, गरीबी के अंदर थे. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. अगर वो इस चीज़ को नहीं रोक पा रहे थे तो वो लोग इतने भी अवेयर नहीं थे. अवेयर होने से पहले वो लोग क्या कर लेते, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे कि ये तो उनके फादर ने भी किया और ये उनका कर्म है या उनके पुराने किसी जन्म का वो है. To do anything else would mean to dare. कुछ भी नया करने से पहले उन्हें इतना ज़्यादा डर लगता था कि वो कुछ भी नया नहीं कर पाते थे. एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. और जो उनका डेयरिंग पार्ट था लाइफ का, वही उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. पर जो मुकेश नाम का बच्चा था वो फिर भी अपनी बात को रिपीट करता है बहुत गर्व से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, कि मैं एक मोटर मैकेनिक ही बनूंगा, मैं कुछ और नहीं बनूंगा, कुछ और काम नहीं करूंगा, सिर्फ अपने ड्रीम पर फोकस रखूंगा. वो बहुत बार इस बात को रिपीट करता है. ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न. वो क्या एक गैराज जाता है और सीखता है. बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. पर गैराज क्या था, उसके घर से थोड़ा सा या काफ़ी दूर था. आई विल वॉक, ही इंसिस्ट. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन. अब वो क्या कहती है कि वो उससे पूछती है कि चलो वो ठीक है चलते हुए जा रहे होते हैं वो लोग अपने गैराज तक, तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी एरोप्लेन या फ्लाई करने का सपना देखा है प्लेन में. ही सडनली साइलेंट. वो क्या अचानक से चुप हो गया, क्योंकि फिरोज़ाबाद में ज़्यादा कोई खास एरोप्लेन उसने उड़ते हुए कभी नहीं देखे थे. बहुत 7-8 साल में उसने सिर्फ 1 या 2 देखे होंगे, जिस पर भी उसका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं गया. तो वो क्या नो कहता है, नो नहीं.
स्टार्टिंग एट द ग्राउंड, मुझे ज़मीन से शुरुआत करनी है, मतलब कार से शुरुआत करनी है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट yet टर्निंग इनटू रिग्रेट। अब मतलब क्या, वो धीरे धीरे बड़बड़ाता हुआ कहता है कि मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हो रहा है, और वो किस में बदल गया, रिग्रेट में, शर्मिंदगी में। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद, क्योंकि उसने सपना सिर्फ किसका देखा था, कार्स का देखा था। वो भी क्यों, क्योंकि उसने कार्स को चलते हुए अपनी गलियों में देखा था। पर उसने क्या, एरोप्लेन्स को उड़ते हुए फिरोजाबाद में 1 या 2 बार ही देखा है मुश्किल से, जिसकी वजह से कभी उसने सोचा ही नहीं कि वो प्लेन में भी उड़ सकता है या प्लेन भी चला सकता है। यहाँ पर क्या होती है, हमारी पार्ट 2 की स्टोरी भी कंप्लीट होती है। दैट मीन्स हमें पता चल गया पार्ट 2 में कि पार्ट 2 में जो मुकेश नाम का बच्चा था, किस तरीके से उसका बचपन छीना गया, किस तरीके से वो गरीबी का सामना कर रहा था। आई होप आप सभी बच्चों को दोनों पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर आपको फर्स्ट पार्ट का भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो फर्स्ट पार्ट में, तो वो क्या है, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देख सकता है, पढ़ सकता है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप लोगों को डाउट्स दूर करने के लिए एक नई सेपरेट वीडियो बना दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग पढ़ें अच्छे से और अच्छा स्कोर्स करें एग्ज़ाम में, ताकि आप लोग बता सकें एग्ज़ाम्स में अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को कि आप लोगों ने कहाँ से पढ़ा। ठीक है, तो यही है बस। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और बच्चों को भी पढ़ने में हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।